नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑब्जेक्टिव सेंटर पर। इस वीडियो में हम लोग साइंस और जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन देखेंगे जो कि आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। चाहे आप न्यूक्लियर फ्यूल कॉम्प्लेक्स का पेपर देने जा रहे हो, चाहे आईजीसीआर का, चाहे बार्क का हो, चाहे एनपीसीआईएल का हो, तो उन सभी लोगों के लिए यह पेपर बहुत ही हेल्पफुल होगा। और सेम इसी पैटर्न पर आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपके एग्जाम में। तो देखिए, साइंस का क्वेश्चन और जनरल अवेयरनेस का क्वेश्चन इस वीडियो में हम प्रोवाइड कर दे रहे हैं। बाकी मैथ का क्वेश्चन जो है हम कल सुबह आपको प्रोवाइड कर देंगे, क्योंकि इस समय हमारे पास समय नहीं है। तो क्या है कि मैथ का क्वेश्चन सॉल्व कराने से पहले एक बार सॉल्व करना पड़ता है, इसके बाद हम आपको पढ़ाते हैं। तो अभी हम सॉल्व नहीं किए हैं, तो जीके जीएस का क्लास हम आपको यहाँ पर प्रोवाइड कर दे रहे हैं। कल सुबह हम आपको मैथ प्रोवाइड कर देंगे। देखिए, यहाँ पर 21 नंबर का क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग गैस इज नॉट जनरली फाउंड इन एयर। आमतौर पर हवा में कौन सी गैस नहीं पाई जाती है? ऑप्शन है हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन और नाइट्रोजन। तो देखिए, आमतौर पर हवा में हाइड्रोजन गैस नहीं पाई जाती है, जबकि ऑक्सीजन, आर्गन और नाइट्रोजन ये सब गैसें हवा में मौजूद होती हैं। ये हो गया हमारा क्वेश्चन कंप्लीट। अब 22 नंबर का क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द फंडामेंटल पैरामीटर इन फिजिक्स। भौतिक विज्ञान में मूलभूत मापदंड की पहचान करें। वेट, फोर्स, टाइम, डेंसिटी। तो देखिए, जो मूलभूत मापदंड होता है भौतिकी में, वो रहता है हमारा टाइम। तो यहाँ पर सी आंसर करेक्ट हो जाएगा, टाइम। देखिए, यहाँ पर जो भी आंसर की हम आपको बता रहे हैं, यह आपका ऑफिशियल आंसर की जो आया था सेम वही आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। 23 नंबर का क्वेश्चन है, लाइट ईयर इज यूज्ड इन मेजरमेंट ऑफ। प्रकाश वर्ष किसका माप होता है? तो देखिए, प्रकाश वर्ष जो होता है यह प्रकाश वर्ष या दूरी का मात्रक होता है। तो यहाँ पर इसका डी आंसर करेक्ट हो जाएगा, प्रकाश वर्ष के द्वारा हम लोग दूरी मापते हैं। 24 नंबर का क्वेश्चन है, केमिकल फार्मूला ऑफ कॉमन साल्ट इज। सामान्य नमक का रासायनिक फार्मूला क्या है? तो देखिए, सामान्य नमक होता है सोडियम क्लोराइड, जिसको हम लोग सोडियम क्लोराइड को हम लोग फार्मूले में लिखते हैं NaCl। इसी को बोलते हैं सोडियम क्लोराइड, इसी को बोलते हैं साधारण नमक, इसका साधारण नाम है। NaOH रहता है हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड। देखिए, 25 नंबर का क्वेश्चन है, विच ऑफ द लेटर डज नॉट अंडरगो लेटरल इन्वर्जन इन प्लेन मिरर। समतल दर्पण में कौन से अक्षर का पार्श्व परिवर्तन नहीं होता है? H, F, G और D। तो देखिए, अगर कोई कह रहा है यहाँ पर अक्षर लिखिए, और यहाँ पर कोई दर्पण रखा है, और यहाँ पर अगर हम H लिखेंगे और सेम इसी तरह जब दर्पण के सामने जाएंगे तो ये हमारा H सेम टू सेम वैसे ही दिखेगा। लेकिन अगर यहीं पर यहाँ पर अगर हम लोग F लिखेंगे, तो F अगर इस तरह से लिखेंगे तो हमारा मिरर में इस तरह से दिखेगा। तो ये क्या है कि कह रहा है लेटरल इन्वर्जन में परिवर्तन नहीं होता है। तो इसमें देखिए, F वाले में परिवर्तन हो जाएगा। C वाला इसी तरह से हम लोग अगर करेंगे तो C वाले में C नहीं है, G है, तो G वाले में हमारा कुछ इस तरह से बनकर आएगा G। तो इसमें भी परिवर्तन हो जाएगा। और D वाले की अगर बात करें तो D वाला इस तरह से है, और जब मिरर में देखेंगे तो D हमारा इस तरह से हो जाएगा। तो इसलिए यहाँ पर हमारा डी आंसर, सॉरी, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा कि जो H है इसका लेटरल इन्वर्जन जो होता है, यानी कि पार्श्व परिवर्तन नहीं होता है। जिस तरह से ये लेफ्ट साइड में बना उसी तरह ये राइट साइड में बनेगा। तो वहां पर हमारा H करेक्ट आंसर हो जाएगा। 26 नंबर क्वेश्चन है, नॉर्मली विच गैस इज यूज टू एक्सटिंग्विश फायर। आग बुझाने के लिए आमतौर पर हम लोग किस गैस का उपयोग करते हैं? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड। तो देखिए, जो आग बुझाने के लिए हम लोग गैस यूज करते हैं वो रहता है हमारा कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2 यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। 27 नंबर क्वेश्चन है, सेलेक्ट मोस्ट करेक्ट ऑप्शन। एट हाई एल्टीट्यूड द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर डिक्रीज बिकॉज देयर एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज। क्या होता है? तो यानी कि सबसे सही विकल्प का चयन करें कि अधिक ऊंचाई पर पानी का क्वथनांक कम हो जाता है क्योंकि वहां का वायुमंडल कैसा होता है। तो देखिए, अधिक ऊंचाई पर जब हम लोग जाते हैं तो पानी का क्वथनांक कम हो जाता है, क्योंकि वहां का जो वायुमंडल रहता है वहां पर क्या होता है, जो प्रेशर रहता है वह लो हो जाता है, यानी कि दबाव कम हो जाता है, जिसकी वजह से पानी का क्वथनांक कम हो जाता है। तो 27 का यहाँ पर ये आंसर करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए, 28 नंबर का क्वेश्चन है, द यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ फोर्स इज। बल के माप की इकाई क्या है? ऑप्शन है वाट, जूल, न्यूटन, क्यूरी। तो देखिए, बल जिसके द्वारा हम लोग मापते हैं वो रहता है, उसका मात्रक न्यूटन है। जूल जो है ये हमारा ऊर्जा का है, वाट है ये हमारा शक्ति का है। 29 नंबर का क्वेश्चन है, द मिनिमम डिस्टेंस ऑफ क्लियर विजन ऑफ नॉर्मल ह्यूमन आई इज।
इन सेंटीमीटर। कह रहा है सामान्य मानव आंख के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी सेंटीमीटर में कितनी होती है। तो स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी जो होती है वह 25 सेंटीमीटर होती है, यानी कि 25 सेंटीमीटर होती है। तब क्या होता है कि आप स्पष्ट रूप से पढ़ पाते हैं। तो स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी होती है 25 सेंटीमीटर। अब देखिए 30 नंबर का क्वेश्चन है, व्हाट इज द मीन वैल्यू ऑफ जी ऑन सरफेस ऑफ द अर्थ। पृथ्वी की सतह पर जी का औसत मान कितना होता है। तो देखिए पृथ्वी की सतह पर जी का जो औसत मान होता है वो रहता है 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। 31 नंबर का क्वेश्चन है, फ्रॉम सन द लाइट रीच टू अर्थ इन डट 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 मिनट। सूर्य से प्रकाश की किरण कितने मिनट में पृथ्वी पर पहुंचती है। तो देखिए यहाँ पर 8 ऑप्शन दिया गया है, तो 8 यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। लेकिन अगर एक्यूरेट की बात करें तो ये 8 मिनट इसके बाद 16.6 सेकंड में यह पृथ्वी पर पहुंच जाती है। लेकिन कहीं कहीं पर आपको 16.6 नहीं मिलेगा, तो इसके जगह पर आपको मिल जाएगा 8 मिनट मिल जाएगा, इसके बाद आपको 20 सेकंड मिल जाएगा। तो या फिर इसी को आपको 500 सेकंड आपको ऑप्शन में मिल जाएगा। तो ये सभी आप लोग ऑप्शन जरूर चेक कर लीजिएगा, जो भी आपको अवेलेबल दिखेगा ऑप्शन आप उसी को टिक करिएगा। तो बट यहाँ पर ऑप्शन के हिसाब से हमारा 8 नज़दीक है, तो 8 यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। 32 नंबर का क्वेश्चन है, एज कंपेयर टू इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन इज अबाउट डट 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 टाइम्स हैवियर। इलेक्ट्रॉन की तुलना में प्रोटॉन लगभग कितना गुना भारी होता है। तो देखिए इलेक्ट्रॉन की तुलना में जो प्रोटॉन होता है यह लगभग 1836 गुना भारी होता है। तो यहाँ पर 32 का सी आंसर करेक्ट हो जाएगा, 1836। 33 नंबर का क्वेश्चन है, लाउडनेस ऑफ साउंड वेरीज डायरेक्टली विथ वाइब्रेटिंग बॉडीज। ध्वनि की प्रबलता कंपनशील वस्तु के डट 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 के साथ परिवर्तित होती है। एम्पलीट्यूड, पिच, फ्रीक्वेंसी, नन ऑफ दीज। देखिए ध्वनि की जो प्रबलता होती है कंपनशील वस्तु के एम्पलीट्यूड यानी कि आयाम के साथ परिवर्तित होती है। तो यहाँ पर इसका ये आंसर करेक्ट हो जाएगा। 34 नंबर क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट डज नॉट कंटेन वन इलेक्ट्रॉन इन इट्स वैलेंसी सेल। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन से पदार्थ के वैलेंसी सेल में एक इलेक्ट्रॉन नहीं होता है। तो यहाँ पर वैलेंसी सेल में एक इलेक्ट्रॉन नहीं होता, इसके बारे में ये पूछ रहा है। तो देखिए इसमें जो आपका करेक्ट आंसर होगा वो होगा Ca। तो यहाँ पर इसका सी आंसर करेक्ट हो जाएगा, Ca। अब आप लोग कहेंगे ये कैसे हो रहा है। तो देखिए जो सोडियम होता है इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है, 11। 11 को जब हम लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो 2, 8 और 1 आता है। इसी प्रकार से जो लिथियम रहता है इसका परमाणु क्रमांक 3 होता है, और इसका जब हम लोग करेंगे तो ये हमारा कितना आता है, 2 और 1 आता है। तो देखिए यहाँ पर भी 1 आ रहा है, सोडियम वाले में भी, लिथियम वाले में भी 1 आ रहा है। और इसी तरह से अगर हाइड्रोजन देखा जाए तो इसका तो 1 होता ही है, तो 1 इसमें भी आ गया। लेकिन जो ये कैल्शियम रहता है इसका परमाणु क्रमांक होता है 20। अब 20 को हम लोग जब इसको करते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तो 2, 8, 8 2 आता है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो यहाँ पर देखिए लास्ट जो है यही हमारा वैलेंसी सेल होता है। वैलेंसी सेल इसमें कितना आया था, हमारा 2 आया था। तो इसमें 2 आया था, बाकी सब में 1 1 आया था। तो यही आपका करेक्ट आंसर हो गया कि जो Ca है यानी कि कैल्शियम है, इसमें एक जो वैलेंसी सेल है इसमें 1 इलेक्ट्रॉन नहीं है, बल्कि इसमें 2 इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं, बाकी सब में 1 इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं। अब देखिए यहाँ पर अगला क्वेश्चन है हमारा 35 नंबर का, द वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ ए गैस एट नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर इज इन लीटर। सामान्य तापमान और दाब पर 1 मोल गैस की मात्रा लीटर में कितनी होती है। ऑप्शन है 11.2 लीटर, 22.4 लीटर, 35.3 लीटर, 44.4 लीटर। तो देखिए सामान्य ताप और दाब पर 1 मोल गैस में जो गैस की मात्रा होती है वो रहता है 22.4 लीटर। तो यहाँ पर इसका बी आंसर करेक्ट हो जाएगा, 22.4 लीटर। 36 नंबर क्वेश्चन है, वैलेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन हीलियम इज। हीलियम का संयोजकता कितना होता है। ऑप्शन है 10, 8, 2, 0। तो देखिए हीलियम की जो संयोजकता होती है यह होती है 0। क्यों, क्योंकि यह अक्रिय गैस है, उनके संयोजकता 0 होती है। अब देखिए 37 नंबर का क्वेश्चन है, ए डिवाइस विच कन्वर्ट इलेक्ट्रिक एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी इज कॉल्ड। एक उपकरण जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है उसे हम लोग क्या कहते हैं। तो देखिए विद्युत ऊर्जा है, यांत्रिक ऊर्जा में अगर उसे परिवर्तित करना है तो वो हमारा रहता है मोटर। तो मोटर क्या करता है, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में
बदल देता है। लेकिन यहाँ पर जो जनरेटर रहता है वह यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। तो यहाँ पर देखिए, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक में बदलना है तो मोटर, और अगर यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत में बदलना रहता है तो वहाँ पर हम लोग जनरेटर यूज करते हैं। 38 नंबर का क्वेश्चन है, एट विच टेम्परेचर बोथ द फ़ारेनहाइट एंड डिग्री सेल्सियस स्केल हैव द सेम वैल्यू। कह रहा है तापमान, किस तापमान पर फ़ारेनहाइट और सेंटीग्रेड स्केल में दोनों का मूल्य समान होता है, यानी कि टेम्परेचर समान होता है, चाहे वो सेंटीग्रेड हो चाहे वो फ़ारेनहाइट हो, दोनों का टेम्परेचर किस टेम्परेचर पर समान होता है। तो ये -40 डिग्री सेल्सियस के तापमान पर दोनों का तापमान क्या होता है, सेम होता है। तो यहाँ पर सी आंसर करेक्ट हो जाएगा, 40 डिग्री, सॉरी -40 डिग्री। 39 नंबर क्वेश्चन है, 1 हावर पावर इज इक्वल टू इन वाट, 1 हॉर्स पावर बराबर वाट में कितना होता है। तो आपको भी पता होगा 1 हॉर्स पावर इक्वल टू होता है 746 वाट के बराबर होता है। तो यहाँ पर ये आंसर करेक्ट हो जाएगा। 40 नंबर क्वेश्चन है, विच वेव कैन नॉट बी ट्रांसमिटेड थ्रू वैक्यूम, वैक्यूम माध्यम में किस तरंगों का संचरण नहीं किया जा सकता है। ऑप्शन है लाइट, हीट, साउंड, इंफ्रारेड। तो देखिए, वैक्यूम में यानी कि जो निर्वात होता है उसमें हम लोग ध्वनि को संचारित नहीं कर सकते हैं, बाकी प्रकाश, हीट और इंफ्रारेड किरण इन सबको हम लोग संचारित कर सकते हैं। यहाँ पर हमारा 40 का सी आंसर करेक्ट हो जाएगा कि जो ध्वनि होता है इसको किसी न किसी माध्यम की जरूरत पड़ती है, तभी यह संचरित होता है एक जगह से दूसरी जगह पर। तो इनके लिए क्या होता है, माध्यम के कण की जरूरत पड़ती है ध्वनि के लिए, लेकिन जो निर्वात रहते हैं उसमें माध्यम के कण रहते हैं नहीं, इसलिए वहां पर आवाज नहीं सुनाई देगी। अब देखिए 41 नंबर का क्वेश्चन है जो कि आपका जनरल अवेयरनेस है, हमने जनरल साइंस देख लिया। अब देखिए 41 नंबर क्वेश्चन है, सेलेक्ट मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर, आईपीएल इज पॉपुलरली नोन एज, सबसे उपयुक्त उत्तर का चयन करें। आईपीएल लोकप्रिय रूप से किस नाम से जाना जाता है, यानी कि यहाँ पर आईपीएल का आपको फुल फॉर्म बताना है। तो देखिए आईपीएल का जो फुल फॉर्म होता है वो रहता है आपका इंडियन प्रीमियर लीग। तो इंडियन प्रीमियर लीग होता है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। 42 नंबर क्वेश्चन है, कैपिटल ऑफ मेघालय इज, मेघालय की राजधानी क्या है। तो देखिए ऑप्शन है दिसपुर, कोहिमा, शिलांग, ईटानगर। तो देखिए जो मेघालय की राजधानी है वो है हमारा शिलांग। तो आप लोग राजधानी भी पढ़कर जाइएगा, शायद पूछ सकता है। 43 नंबर क्वेश्चन है, हॉनरेबल श्री या श्रीमती डट 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 इज द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, माननीय श्री या श्रीमती भारत के मुख्य न्यायाधीश हैं। देखिए जिस समय ये क्वेश्चन आया था उस समय रंजन गोगोई थे, इसके बाद रंजन गोगोई के बाद बने थे आपके शरद अरविंद बोबड़े, लेकिन 24 अप्रैल 2021 को नाथुला पति वेंकट रमन्ना बन गए हैं। वो कब तक रहेंगे, 26 अगस्त 2022 तक रहेंगे मुख्य न्यायाधीश भारत के, और ये 48वें नंबर के हैं, 48वें नंबर के हैं। नाथुला पति वेंकट रमन्ना इस समय वर्तमान में भारत के मुख्य न्यायाधीश हैं। नाथुला पति वेंकट रमन्ना 48वें नंबर के हैं और ये 26 अगस्त 2022 तक रहेंगे। तो इसे आपको याद में रखना है। तो देखिए यहाँ पर ये ऑप्शन नहीं आपको मिलेगा, अगर ये क्वेश्चन आएगा तो आपको नाथुला पति वेंकट रमन्ना या RN रमन्ना आपको ऑप्शन मिल जाएगा, या RN रमण, कोई भी ऑप्शन मिल जाएगा आपको। 44 नंबर क्वेश्चन है, पाकिस्तान वाज फोर्स्ड टू रिटर्न श्री डट 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 द इंडियन एयर फोर्स पायलट इन फरवरी 2019 आफ्टर मैथ बालाकोट एयर स्ट्राइक बाय इंडियन एयर फोर्स। फरवरी 2019 में भारतीय वायुसेना द्वारा बालाकोट हवाई हमले के बाद पाकिस्तान को भारतीय वायुसेना के पायलट श्री किसको मजबूरन लौटाना पड़ा था। तो आपको भी पता होगा, अभिनंदन उनका नाम था। तो 44 का यहाँ पर सी आंसर करेक्ट हो जाएगा। अब है यहाँ पर 45 नंबर का क्वेश्चन, कह रहा है विच स्टेट डज नॉट शेयर बॉर्डर विथ चाइना, कौन सा राज्य चीन के साथ सीमा साझा नहीं करता है। नागालैंड, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और सिक्किम। देखिए जो राज्य चीन के साथ सीमा साझा नहीं करता है वो है हमारा नागालैंड। जो नागालैंड है यह चीन के साथ सीमा साझा नहीं करता है। 46 नंबर क्वेश्चन है, हाउ मेनी लोकसभा कंस्टिट्यूएंट्स आर देयर इन इंडिया, भारत में कितने लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र हैं। तो देखिए भारत में जो लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र हैं वह हैं 543। यहाँ पर भी आंसर करेक्ट हो जाएगा। 47 नंबर क्वेश्चन है, गरुड़ा इज द नेम ऑफ एयरलाइंस ऑफ द विच कंट्री, गरुड़ किस देश के एयरलाइन का नाम है। ऑप्शन है भूटान, थाईलैंड, मालदीव, इंडोनेशिया। तो जो गरुड़ है यह है इंडोनेशिया के एयरलाइन का नाम, यहाँ पर इसका डी आंसर करेक्ट हो जाएगा इंडोनेशिया। 48 नंबर क्वेश्चन है,
विच सिटी डज नॉट ट्रेडिशनली होल्ड कुंभ मेला, किस शहर में कुंभ मेला पारंपरिक रूप से नहीं लगता है। तो देखिए जहाँ पर यह पारंपरिक मेला यानी कि कुंभ मेला रहता है, नहीं लगता है, वो है वाराणसी। जबकि उज्जैन, हरिद्वार, प्रयागराज और आपको चौथा और याद रखना है नासिक। तो उज्जैन, हरिद्वार, प्रयागराज और नासिक, इन्हीं 4 जगह पर कुंभ मेला लगता है, बाकी कहीं पर कुंभ मेला नहीं लगता है। तो आपको याद रखना है, उज्जैन याद रखना है, हरिद्वार और प्रयागराज ये लगते हैं। और एक आपको यहाँ पर ऑप्शन में नहीं है, वो होता है हमारा नासिक। तो ये 4 जगह कुंभ मेला लगता है। तो यहाँ पर वाराणसी ऑप्शन में दिया गया है, तो वाराणसी में हमारा कुंभ मेला नहीं लगता। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा। कुंभ मेला कहाँ नहीं लगता है, तो वाराणसी में नहीं लगता है। 49 नंबर का क्वेश्चन है, इन बैंकिंग सिस्टम एटीएम स्टैंड्स फॉर, बैंकिंग प्रणाली में संक्षिप्त नाम एटीएम का फुल फॉर्म क्या है। तो देखिए एटीएम का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है ऑटोमेटेड टेलर मशीन। तो यहाँ पर सी आंसर करेक्ट हो जाएगा, ऑटोमेटेड टेलर मशीन। 50 नंबर क्वेश्चन है, सर्व साइक्लोन डट स्ट्रक द कोस्ट्स ऑफ उड़ीसा इन फर्स्ट वीक ऑफ मई 2019, प्रचंड चक्रवाती तूफान मई 2019 के पहले सप्ताह में उड़ीसा के तट से टकराया था, उसका नाम क्या था। तो उसका नाम था फनी। तो यहाँ पर इसका बी आंसर करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों इसके जो मैथ का वीडियो है ये हम कल सुबह आपको प्रोवाइड कर देंगे। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा तो वीडियो को जरूर लाइक करिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। और इस समय बहुत अच्छा लग रहा है कि आप लोग चैनल को जरूर सपोर्ट कर रहे हैं। तो जो सपोर्ट कर रहे हैं उनको बहुत बहुत थैंक यू। ऐसे आप लोग सपोर्ट करते रहिए और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।